वेलकम टू माय चैनल क्लासेज बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज इस वीडियो में हम समझेंगे निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखिए। इस तरह से जो प्रश्न आता है उसको किस तरह से आप लिखेंगे और ये जो प्रश्न है उसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है। बच्चों, ये जो वीडियो है ये सामान्य हिंदी के बच्चों के लिए है जो कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं। बच्चों, सामान्य हिंदी में ये 2 अंक का प्रश्न पूछा जाता है और इसमें कुछ अशुद्ध वाक्य लिखे होते हैं। आपको अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करके लिखना है। अच्छी तरह से समझ लीजिए बच्चों, आपको क्या करना है, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध वाक्य करना है। और ये आपसे 2 पूछे जाएंगे और दोनों के लिए 1-1 अंक होगा। तो आपका ये जो है प्रश्न ये 2 अंक का है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा, अच्छी तरह से याद किया, ध्यान से समझा, तो समझ लो कि आपके 2 अंक बिल्कुल पक्के हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपका बहुत अधिक ज्ञान बढ़ने वाला है। बहुत जो अशुद्ध आप लोग हिंदी बोलते हैं तो उसमें भी आपको पता चलेगा कि कौन से शब्द आप गलत बोलते हैं और कौन से वाक्य को आप अशुद्ध बोलते हैं। ये देखिए बच्चों, इस तरह से ये अशुद्ध वाक्य लिखा हुआ है कि उसने 3 पुस्तकें खरीदा। इस तरह से बच्चों ये परीक्षा में आएगा अशुद्ध लिखा हुआ। देखिए 2020 में भी आया हुआ है कि उसने 3 पुस्तकें खरीदा। अब आपको इसको शुद्ध लिखना है कि इसका शुद्ध क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए उसने वही रहेगा, 3 भी वही रहेगा, पुस्तकें भी वही रहेगी, लेकिन खरीदा नहीं। यहाँ पर ई दा आ के डंडे की जगह ई की मात्रा लगेगी खरीदी। उसने 3 पुस्तकें खरीदी। बस एक मात्रा से ही आपके नंबर कट जाएंगे और एक मात्रा ही लगाने से आपको अंक मिल जाएंगे। उसने 3 पुस्तकें खरीदा नहीं, बल्कि उसने 3 पुस्तकें खरीदी। अगला शुद्ध वाक्य है, कृपया मेरे सामानों पर ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, सामानों नहीं होता है, सामान होता है, सामान। तो यहाँ पर आप इस शब्द को ध्यान से पढ़ेंगे। कभी कभी तो ऐसे लगता है कि इसमें क्या बदलना है, सब तो अच्छा लिखा है, सब तो ठीक लिखा है। तो आप वाक्य को बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे कि इसमें गलत क्या है, उसी को शुद्ध कर देना है। अब देखिए जो इसमें लिखा है कृपया मेरे सामानों पर ध्यान रखना, तो यहाँ पर सामान शब्द को ही हमें शुद्ध करना है। बाकी सब वैसे ही लिखा हुआ है, कृपया मेरे सामान का ध्यान रखना। अगला वाक्य है अशुद्ध वाक्य। देखिए अशुद्ध वाक्य, प्राचार्य ने हस्ताक्षर कर दिया। तो यहाँ पर प्राचार्य ने हस्ताक्षर कर दिया नहीं होगा, प्राचार्य ने हस्ताक्षर किए। अगला है मैंने हस्ताक्षर कर दिया। तो यहाँ पर होगा शुद्ध वाक्य मैंने हस्ताक्षर किए, यानी जहाँ पर लिखा है दिया वहाँ पर होगा किए। प्राचार्य ने हस्ताक्षर कर दिया नहीं होगा, प्राचार्य ने हस्ताक्षर किए। और मैंने हस्ताक्षर कर दिया, इसमें होगा मैंने हस्ताक्षर किए। इतना ध्यान रखना बच्चों। अब अगला अशुद्ध वाक्य है विष्णु के अनेकों नाम हैं। अब यहाँ पर बच्चों बहुत से बोलने में भी ये अशुद्ध ही बोलते हैं। अनेक नहीं कहेंगे बल्कि अनेकों कहेंगे। अब अनेक तो वैसे ही जो है बहुवचन का है, अनेकों तो अशुद्ध हो गया। अनेक कहेंगे जब कोई वस्तु एक से अधिक होगी तो उसे कहेंगे अनेक। अब उसे अनेकों नहीं कहते हैं, तो आप जब भी बोले तो अनेक बोला जाएगा। तो कुछ क्या करते हैं कि अनेक ना बोल करके अनेकों कहते हैं। तो यहाँ पर विष्णु के अनेकों नाम हैं, ये नहीं बोलना है, विष्णु के अनेक नाम हैं। अगला शुद्ध वाक्य है माधव ने पुस्तक पढ़ लिया। माधव ने पुस्तक पढ़ लिया, तो इसको शुद्ध लिखना है माधव ने पुस्तक पढ़ी है। अगला शुद्ध वाक्य बच्चों, मैं पानी पी लिया हूँ। कुछ अशुद्ध तो आपको खुद ही पढ़ने पर लग जाएगा कि हाँ ये अशुद्ध लिखा हुआ है, और जैसे हिंदी में सही से बोलते हैं उसको आप समझ करके लिख लीजिए। अब जैसे मैं पानी पी लिया हूँ, खुद ही अशुद्ध लग रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, मैंने पानी पिया। अगला शुद्ध वाक्य है मैं सकुशल पूर्वक हूँ। सकुशल पूर्वक नहीं होगा, मैं कुशलता पूर्वक हूँ। यहाँ पर सा नहीं लगेगा बच्चों, और इस तरह से आप लिखेंगे मैं कुशलता पूर्वक हूँ। अगला शुद्ध वाक्य है 5 रेलवे के कर्मचारी पकड़े गए। 5 रेलवे के कर्मचारी पकड़े गए। तो यहाँ पर जो शुद्ध वाक्य होगा पहले रेलवे शब्द आएगा, बाद में 5 आएगा। रेलवे के 5 कर्मचारी पकड़े गए, 5 रेलवे के नहीं, ठीक है, ध्यान रखना। रेलवे के 5 कर्मचारी पकड़े गए।
अगला अशुद्ध वाक्य है उसका प्राण निकलने वाला है। उसका प्राण, उसका नहीं होगा, एक की मात्रा लगेगी। शुद्ध वाक्य में उसके प्राण निकलने वाले हैं, यहाँ पर भी बाले हो जाएगा। और यहाँ पर उसके की जगह उसका की जगह उसके और बाला की जगह बाले। ठीक है, उसका प्राण निकलने वाला है, बड़ा ही सुनने में भी अशुद्ध लग रहा है, तो शुद्ध होगा उसके प्राण निकलने वाले हैं। अगला है अशुद्ध वाक्य अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है, बड़ा ही सुनने में गलत सा लग रहा है, तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? अध्यापक पढ़ा रहे हैं। अगला है अशुद्ध वाक्य सूर्य पूरब में निकलता था। ये भी सुनने में गलत लग रहा है, ये शुद्ध वाक्य होगा इसका सूरज पूरब में निकलता है। यहाँ पर देखिए फिर अनेकों शब्द की गलती आ रही है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, तो बच्चों जहाँ पर अनेकों आए आप उसको अनेक करना, आप अच्छी तरह से समझ लो कि श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। अनेकों को अनेक लिखना है, अनेक ही बोलना है। अच्छी तरह से समझ लेना बच्चों, इसको अनेकों जरूर आता है परीक्षा में, तो अनेकों आएगा तो आपको अनेक लिखना है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, तो ये अशुद्ध है, जबकि शुद्ध वाक्य है श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। अगला शुद्ध वाक्य है आप प्रातःकाल के समय आइएगा। यहाँ पर बच्चों समय जो शब्द आया है वो लिखने की जरूरत नहीं है। प्रातःकाल जब शब्द हम बोल रहे हैं तो सबको पता है कि प्रातःकाल कौन सा समय होगा। आप इस प्रकार से लिखेंगे शुद्ध करके कि आप प्रातःकाल आइएगा। प्रातःकाल बोलने से ही पता चल जाएगा कि वो कब को आने को कह रहा है। अगला अशुद्ध वाक्य है कबीरदास पक्के ईश्वर के भक्त थे, तो यहाँ पर लिखा जाएगा पक्के नहीं सच्चे। कबीरदास सच्चे ईश्वर भक्त थे। अगला अशुद्ध वाक्य है आप अनाधिकार चेष्टा कर रहे हैं, तो इसमें लिखेंगे कि इसमें अशुद्ध वाक्य को आप शुद्ध करके लिखेंगे आप अनधिकार चेष्टा कर रहे हैं। अनाधिकार शब्द नहीं आएगा, अन आएगा, अनधिकार। अगला शुद्ध वाक्य देखिए एक फूल की माला खरीद लेना। अब यहाँ पर देखिए एक अगर आपने पहले लगा दिया तो इसका मतलब हो रहा है कि एक फूल की माला खरीद कर लानी है। जो माला होगी उसमें एक ही फूल होगा, इस वाक्य का ये मतलब हो रहा है एक फूल की माला खरीद लेना। जबकि शुद्ध इसमें क्या होगा फूलों की एक माला खरीद लेना। फूलों की एक माला खरीद लेना, जिसमें बहुत सारे फूल हो उसकी एक माला खरीद के लाना। बस शब्द इधर उधर हो गया, दोनों का अर्थ भी अलग हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य क्या है सुमन राजे तीसरा सप्तक की कवित्री हैं। अब यहाँ पर देखिए कवित्री शब्द गलत लिखा हुआ बच्चों। कवित्री जो है शुद्ध इस तरह से लिखा है कब आता है कब, फिर यहाँ पे छोटी की मात्रा आती है त्रे। अभी जो कवित्री शब्द है इसको सही से कॉपी पे अभी आप कॉपी पेन लीजिए और इसको 2-3 बार लिख करके देख लिए कवित्री शुद्ध कैसे लिखा जाता है, क्योंकि कवित्री शुद्ध लिखने के लिए आपसे परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा और ये पूछा जाता है। अगला शुद्ध वाक्य है बेटियां पराया नहीं अपना धन होती है, तो इसको इस प्रकार न बोल करके आप इसे शुद्ध लिखेंगे बेटी अपना धन होती है। यहाँ पर जो बच्चों सन पड़े हुए हैं इसका मतलब है कि ये इतने सन में और ये इतने संकेतांक यहाँ पर पड़े हुए हैं, ये पेपर में ये अशुद्धि वाक्य पिछली बार आया है। तो यहाँ पर देखिए अशुद्ध वाक्य है गौतम की पत्नी का नाम अहिल्या था। गौतम की पत्नी का नाम अहिल्या था, तो इसको शुद्ध करके इस तरह लिखेंगे अहिल्या गौतम की पत्नी थी। अशुद्ध वाक्य है वह प्रातःकाल के समय आया। अब फिर देखिए समय फिर आ गया यहाँ पे, तो आप शुद्ध लिखेंगे वह प्रातःकाल आया। अगला शुद्ध वाक्य है इस घटना की परीक्षा होनी चाहिए, तो घटना की परीक्षा नहीं होती, परीक्षा तो विद्यार्थियों की होती है जब वो पेपर देते हैं। इस घटना की होगी जांच। बच्चों इस तरह से लिखेंगे घटना की जांच होनी चाहिए। अशुद्ध वाक्य है दीपक प्रज्वलित कर दो। अब ये जो दीपक है इसको लिखेंगे शुद्ध वाक्य में दीप प्रज्वलित करो। दीपक नहीं लिखेंगे दीप, दीप प्रज्वलित करो। अशुद्ध वाक्य है कृष्ण और राधा नृत्य कर रहे हैं, तो यहाँ पर कृष्ण और राधा नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा शुद्ध वाक्य में राधा कृष्ण। इसमें योजक चिन्ह लगाएंगे राधा कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। यहाँ पर भी बच्चों और शब्द ऐसे आ जाए तो आप इसमें बीच में इस तरह से योजक चिन्ह लगा करके पूरा कर दीजिए राधा कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। अगला शुद्ध वाक्य है पुराने बातों को भूल जाओ। पुराने बातों को भूल जाओ, तो इसका शुद्ध बनेगा पुरानी बातें भूलो। अशुद्ध वाक्य है केवल 100 रुपये मात्र की बात थी। केवल 100 रुपये मात्र की बात थी, तो इसको शुद्ध करेंगे केवल 100 रुपये की बात थी। अगला शुद्ध वाक्य है वह मुझे अपना शत्रु समझता है, तो बच्चों इसको लिखेंगे शुद्ध में वह शत्रु समझता है।
वह मुझे शत्रु समझता है, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। अगला शुद्ध वाक्य देखिए, अब चल लेना चाहिए। अब चलना लेना चाहिए बड़ा अजीब लग रहा है, इसका शुद्ध बनेगा अब चलना चाहिए। अगला है अशुद्ध वाक्य। अशुद्ध वाक्य है सरकारी मिट्टी के तेल की दुकान बंद है। तो शुद्ध कैसे लिखेंगे, मिट्टी के तेल की सरकारी दुकान बंद है, ऐसे नहीं सरकारी मिट्टी, यहाँ पर मतलब हो गया कि जो मिट्टी है वो सरकारी है, तो सरकारी मिट्टी के तेल की दुकान बंद है ऐसे नहीं बोलेंगे, मिट्टी के तेल की सरकारी दुकान बंद है। अशुद्ध वाक्य है दो दो चार होता है। तो शुद्ध कैसे लिखेंगे, दो दो चार होते हैं। अगला शुद्ध वाक्य है गुड़ का स्वाद मधुर मीठा है। अब यहाँ पर देखिए मधुर और मीठे का मतलब एक ही होता है बच्चों, तो यहाँ पर गुड़ मीठा है। अशुद्ध वाक्य है मोहन ने चिट्ठी लिखा। ये खुद ही अपने आप ही लग रहा है कि गलत है, तो इसका होगा मोहन ने चिट्ठी लिखी। अशुद्ध वाक्य होगा एक पुरुष और एक स्त्री जा रही हैं। एक पुरुष और एक स्त्री जा रही हैं, तो ऐसे नहीं बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे स्त्री पुरुष जा रहे हैं। अगला अशुद्ध वाक्य है मैं भोजन कर लिया हूँ। ये भी देखो सुनने में ही गलत लग रहा है, इसका शुद्ध क्या होगा, मैंने भोजन कर लिया है। आगे है अशुद्ध वाक्य अध्यापक महोदय कक्षा में पढ़ा रहा है। ये भी सुनने में गलत लग रहा है कि ऐसे नहीं बोलना अध्यापक को, इसको बोलेंगे अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। अशुद्ध वाक्य है तुम तो कुर्सी में बैठे हो। अब कुर्सी में नहीं बैठते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं। अशुद्ध वाक्य तुम कुर्सी पर बैठे हो। अगला शुद्ध वाक्य है इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं। अभी देखिए फिर अनेकों आ गया। मुझे ये अनेकों तो आप अच्छी तरह से याद करके ही रख लो, क्योंकि अनेकों शब्द वाला जरूर वाक्य पूछा जाता है अशुद्ध। तो इसका शुद्ध अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस सरोवर में अनेक कमल खिलते हैं। अशुद्ध वाक्य है सम्मेलन में कवित्री ने भाग लिया। अभी हमने कवित्री भी बताया था, यहाँ पर गलत लिखा है कवित्री, तो आपको शुद्ध करके लिखना है। शुद्ध वाक्य है कवि सम्मेलन में कवित्री ने पाठ किया या भाग लिया, इस तरह से भी लिख सकते हैं। कवि सम्मेलन में कवित्री ने भाग लिया भी आप इसी तरह से लिखेंगे कि, और लेकिन यहाँ पर जो कवित्री शब्द है वो गलत है, उसको शुद्ध करके लिख देंगे। अगला शुद्ध वाक्य है कृपया अवकाश देने की कृपा करें। अब यहाँ पर देखिए दो यहाँ भी कृपा हो गई और यहाँ भी कृपा हो गई, तो आप एक ही बार लिखेंगे कृपा, इसमें लिखेंगे अवकाश देने की कृपा करें, दो बार कृपया कृपा नहीं लिखेंगे। अगला शुद्ध वाक्य है दही बहुत खट्टी है, तो इसमें होगा दही बहुत खट्टा है। अशुद्ध वाक्य आपके आशीर्वाद से मेरा काम हो जाएगा। अब बच्चों ये जो आशीर्वाद शब्द है ये भी लिखा हुआ है गलत। इस आशीर्वाद शब्द को भी अच्छी तरह से आज ही कॉपी पेन लेकर के 3-4 बार लिख दीजिए। आशीर्वाद शब्द का भी आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, क्योंकि आप सामान्य हिंदी के बच्चे हो तो आपसे जो है वाक्य भी लिखवाए जाएंगे शुद्ध अशुद्ध। ठीक है, तो आप आशीर्वाद कवित्री ये सब शुद्ध करके लिख लो कि किस तरह से लिखा जाएगा। आपके आशीर्वाद से काम होगा। आशीर्वाद में बच्चों वा पे रा लगता है, सा पे बड़ी की मात्रा लगती है, इतना ध्यान रख लो। कुछ बच्चे अशुद्ध में सा पे लगाते हैं रा। अगला शुद्ध वाक्य है मेरे को कुछ भी नहीं मालूम है, तो यहाँ पर शुद्ध है मेरे की जगह आएगा मुझे कुछ नहीं मालूम है। अशुद्ध वाक्य में मुझे भारी दुख हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ, भारी शब्द नहीं आएगा, मुझे बहुत दुख हुआ। अशुद्ध वाक्य थाली में 4 कटोरी हैं। थाली में 4 कटोरी हैं, तो कटोरी 4 बहुवचन वाला है, तो क्या आएगा 4 कटोरियाँ थाली में हैं। अगला शुद्ध वाक्य है एक ठंडा गिलास पानी लाओ, तो एक ठंडा गिलास मतलब इसका मतलब हो गया कि गिलास पहले से ठंडा लाने को कोई कह रहा है, गिलास ठंडा लाने को कह रहा है, तो इसको ऐसे बोलेंगे एक गिलास ठंडा पानी लाओ। अगला शुद्ध वाक्य वह धर्मार्थ के लिए दान दे रहा है, तो इसको शुद्ध लिखेंगे वह धर्मार्थ दान दे रहा है, के लिए इसमें नहीं लगाएंगे, धर्मार्थ दान दे रहा है। अशुद्ध वाक्य है साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, तो यहाँ पर देखिए शुद्ध वाक्य में साहित्य और जीवन में घनिष्ठ संबंध है, घोर नहीं है, घनिष्ठ संबंध। अगला शुद्ध वाक्य है कृपया कर ये पत्र लिख दें, तो इसका शुद्ध बनेगा कृपया पत्र लिखें। अशुद्ध वाक्य जैसे यहाँ पे यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, यहाँ शुद्ध गाय का, अब गाय कैसी हो गई शुद्ध। अगर हमने ऐसे बोला कि यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, तो शुद्ध मतलब वो गाय को कह रहा है, तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य बनेगा यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। अशुद्ध वाक्य सीता गुणवान स्त्री थी, तो सीधा इसका बनेगा शुद्ध वाक्य सीता गुणवती थी। देखो बच्चों यहाँ पर देख लो, जो वान शब्द है वो वतु प्रत्यय से बना है और
तो उसमें होता है कि जो पुल्लिंग है, पुल्लिंग में बाण लगता है और जो स्त्रीलिंग है उसमें वती लगता है। जैसे गुणवान, धनवान, दयावान, और लड़की होती है गुणवती, दयावती। ठीक है। अगला शुद्ध वाक्य, महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की प्रमुख कवित्री हैं। यहाँ पर देखिए फिर कवित्री आ गया। आप कवित्री को अच्छी तरह से याद कर लो कि आपको शुद्ध कैसे लिखना है। महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की कवित्री हैं। अशुद्ध वाक्य है, मंच पर अनेकों नेता उपस्थित होंगे। अभी फिर अनेकों आया है, आपको याद आ गया होगा अब तो कि अब इसको क्या लिखना है कि मंच पर अनेक नेता उपस्थित होंगे। आगे अशुद्ध वाक्य है, मैं यह पुस्तक पढ़ा हूँ। तो ऐसे नहीं बोलेंगे, मैंने पुस्तक पढ़ी है। अगला शुद्ध वाक्य है, पुत्री पराया धन होता है। देखिए अभी दोबारा से आगे, पुत्री पराया धन होती है, इस तरह से लिखेंगे, पुत्री पराया धन होती है, होता नहीं है। अशुद्ध वाक्य, वह दंड देने योग्य है। तो यहाँ पर लिखेंगे वह दंडनीय है। अशुद्ध वाक्य, उसकी सौजन्यता प्रशंसनीय है। तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य होगी, उसकी सज्जनता, सौजन्यता नहीं, सज्जनता प्रशंसनीय है। अगला शुद्ध वाक्य है, मैं स्वामी के दर्शन करूंगा। तो यहाँ पर शुद्ध बनेगा, मैं स्वामी जी के दर्शन करूंगा। अशुद्ध वाक्य, एक विश्वविद्यालय का कर्मचारी गिरफ्तार हुआ। तो यहाँ पर जो शुद्ध बनेगा, विश्वविद्यालय का, एक विश्वविद्यालय का नहीं, विश्वविद्यालय का एक कर्मचारी गिरफ्तार हो गया। अगला शुद्ध वाक्य, अगला है, उन्हें मृत्युदंड की सजा दी है। तो शुद्ध वाक्य बनेगा, उन्हें मृत्युदंड दिया गया है। अगला शुद्ध वाक्य, हिमालय पर्वत पर सबसे ऊंचा पर्वत है। जो इस पे बनेगा शुद्ध वाक्य, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। अगला शुद्ध वाक्य, मेरे को अभी जाना है। ऐसे बोलते लोग, मेरे को अभी जाना है, लेकिन ये अशुद्ध है। इसे बोलेंगे, मुझे अभी जाना है। अगला शुद्ध वाक्य, आज सभा में अनेकों नेताओं के भाषण हुए। अभी फिर अनेकों आ गया। अब अनेकों तो आपको याद हो ही गया होगा कि इसको क्या लिखना है कि आज सभा में अनेक नेताओं के भाषण हुए। अशुद्ध वाक्य फिर है, मैं लड़के को पढ़ाया हूँ। तो ऐसे नहीं बोलेंगे, मैंने लड़के को पढ़ाया, ये लिख। अगला शुद्ध वाक्य है, हमारी शिक्षिका विद्वान है। तो बच्चों, विद्वान जो है पुरुष होता है, जो शिक्षक टीचर होते हैं, और शिक्षिका क्या है, स्त्रीलिंग है, तो उसके लिए आएगा विदुषी। ठीक है। तो हमारी शिक्षिकाएं विदुषी हैं। अशुद्ध वाक्य में है, मैं स्वामी जी का दर्शन करूंगा। तो यहाँ पर शुद्ध बनेगा, मैं स्वामी जी के दर्शन करूंगा। अशुद्ध वाक्य अगला है, उसके कोई संतान न था। देखिए सुनने में ही गलत लग रहा है, तो इसको शुद्ध लिखेंगे, उसके कोई संतान न थी। अगला शुद्ध वाक्य देखिए, ईश्वर के अनेकों रूप हैं। अब आपको ये याद हो गया होगा, ईश्वर के क्या हैं, अनेक रूप हैं। अशुद्ध वाक्य, वह कुर्सी पर बैठा है, वह कुर्सी में बैठा है। फिर से आ गया बच्चों, वह कुर्सी पर बैठा है, मैं कुर्सी में नहीं बैठेगा, कुर्सी पर बैठेगा। अशुद्ध वाक्य है, डाल में चिड़िया बैठी है। तो यहाँ पर भी पर आएगा, डाल पर चिड़िया बैठी है। अगला शुद्ध वाक्य है, मैंने झूठ बोला। तो इसका बनेगा, मैं झूठ बोला, मैंने झूठ बोला, यानी मैं झूठ बोला। अगला शुद्ध वाक्य है, तुम चोरी के कारण दंड के योग्य हो। तो इसका शुद्ध वाक्य बनेगा, तुम चोरी के कारण दंडनीय हो। अगला है शुद्ध वाक्य, यह काम 4 आदमियों का है। तो शुद्ध बनेगा, ये काम 4 आदमियों का है। आदमी अगर 4 हैं तो आदमियों बनेगा। अगला शुद्ध वाक्य है, मुझे उपयुक्त नियम स्वीकार है। तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य बनेगा, मुझे उपयुक्त नियम स्वीकार है, उपरोक्त नहीं, उपयुक्त बनेगा। अशुद्ध वाक्य, कृष्णा और राधा नृत्य कर रहे हैं। ये फिर से आगे देखिए बच्चे, यहाँ पर आएगा शुद्ध वाक्य। तो यहाँ पर जो शुद्ध बनेगा, यहाँ पर और नहीं लगेगा बच्चों, यहाँ पर और नहीं लगना है, यहाँ पर और गलत है, और इसे बनेगा, राधा कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। अगला शुद्ध वाक्य है, मैं कलम के साथ लिखता हूँ। तो ये शुद्ध बनेगा, मैं कलम से लिखता हूँ। आगे शुद्ध वाक्य, तुम्हें क्षमा मांगना चाहिए। तो इसको शुद्ध लिखेंगे, तुम्हें क्षमा मांगनी चाहिए। अगला शुद्ध वाक्य, मीराबाई कृष्ण भक्त कवि हैं। बच्चों इसको लिखेंगे, मीराबाई कृष्ण भक्त कवित्री हैं, क्योंकि कवि पुरुष होता है और जब महिला होती है तो उसको कवित्री कहते हैं। आगे है अशुद्ध वाक्य, हमें सदैव हमेशा परिश्रम करना चाहिए। तो यहाँ पर 2 शब्द आ गए, सदैव भी आ गया, हमेशा भी आ गया। अगर 2 शब्द हैं तो एक ही लेंगे शुद्ध वाक्य में, हमें सदैव परिश्रम करना चाहिए। शुद्ध वाक्य है, सभी छात्राओं में दीप्ति बहुत श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर शुद्ध जो बनेगा छात्राओं में दीप्ति श्रेष्ठ है। बहुत और श्रेष्ठ में से एक शब्द लेंगे, श्रेष्ठ।
अगला शुद्ध वाक्य है लक्ष्मीबाई वीर महिला थी। अब बच्चों वीर जो है पुरुष के लिए आता है और जो महिला होती है वो आती है वीरांगना। क्या बनेगा इसका शुद्ध वाक्य में? लक्ष्मीबाई वीरांगना थी। अगला शुद्ध वाक्य कृपया अवकाश देने की कृपा करें। देखिए ये पहले भी पढ़ा है, तो इसका बनेगा शुद्ध वाक्य अवकाश देने की कृपा करें। एक ही कृपया लगेगा, दो दो नहीं लगेगा। तो बच्चों आज इस वीडियो में हमने समझा अशुद्ध वाक्य को शुद्ध कैसे लिखा जाता है। मुझे आशा है कि आप सबको ये वीडियो बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आई है तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। और अगर परीक्षा में जब ये वाक्य आएंगे तो आप उसको अच्छी तरह से लिख पाएंगे, क्योंकि ये परीक्षा में आपसे 100% पूछे जाते हैं। तो बच्चों इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और देखने के बाद अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि इस वीडियो का लाभ सभी बच्चों को मिले। और जो चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो घंटी है उसको भी प्रेस करें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। धन्यवाद।